topic utility. Okay, very interesting topic and a topic जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में रोज दिखाई देता है सुबह से लेकर शाम तक, बट आज तक हमने उसे यूटिलिटी के नजरिए से समझने की कोशिश नहीं किए थे। आज हम देखेंगे what do you mean by utility and what are the features of it. Now listen, हमें पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन आप पढ़ाई करने बैठे हो, तो कौन सी चीजों की ऐसी जरूरत है आपको जिनसे आप अपनी इस वांट को पूरा कर सकते हो। लेट मी गेट टू इट अगेन, आपकी वांट है पढ़ाई करना, वो भी ऑनलाइन। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे तब जाकर आपकी वांट पूरी होगी। तो इसका जवाब क्या देना है आपने मेरे को? सबसे पहले मैम या तो लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसमें डेटा कनेक्शन चाहिए, बराबर। ये सारी चीजें रही तो आपकी वांट पूरी हो जाएगी। नाउ दैट मीन्स मोबाइल, लैपटॉप, डेटा रिचार्ज, दीज आर द प्रोडक्ट्स which can satisfy your want of studying online. I mean to say that these products have the utility. ठीक है, आपकी जरूरत, उस जरूरत को जो चीज पूरा कर सकती है, we say that product has the want satisfying power and hence they have utility. Now the simplest example, आपको प्यास लगी है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी प्यास बुझा सकती है? बट ऑब्वियसली नेचुरली पानी, आया ना? तो पानी वो प्रोडक्ट है जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है एंड हेंस वाटर हैज यूटिलिटी। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे हम, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो इसको ना हमने यहाँ पे एक सेंटेंस के फॉर्म में दे दिया है एंड दिस सेंटेंस कैरीज डिफरेंट फीचर्स के जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले यूटिलिटी इज रिलेटिव। नाउ हाउ इट इज रिलेटिव? सी, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्या आप लोग मेरे गले में वो स्टेथोस्कोप देख पा रहे हैं? स्टेथोस्कोप किसको बोलते हैं? जब हम किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो उनके पास एक होता है ना स्टेथोस्कोप, जिससे वो हमारी हार्ट बीट्स एंड ऑल चेक करते हैं। ओके, तो क्या मैंने वो पहना हुआ है? क्या नहीं पहना हुआ है। या फिर आप लोगों ने देखा है लॉयर्स एक सफेद कलर की पट्टी पहन के रहते हैं गले में, लॉयर्स या जजेस, वो लोग पट्टी पहन के होते हैं। क्या मैंने वो पहना है? नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? क्योंकि वो दो चीजें मेरे किसी इस्तेमाल की नहीं है। पर डेफिनेटली आप मेरे हाथ में दो मार्कर्स देख सकते हैं, मेरे पीछे एक ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं। क्यों है ये चीजें हमारे साथ? क्योंकि इन चीजों की हमें जरूरत है, ये चीजें हमारी वांट सेटिस्फाई कर रही है और अभी हमारी वांट क्या है? आप लोगों को पढ़ाना। तो ये चीजें मुझे यूटिलिटी देती है। दैट मीन्स एक बात यहां पे क्लियर हो गई कि यूटिलिटी इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन। Utility of a product is related to a particular person or his profession. And at the same time, अब हम टीचर हैं, इसीलिए हमारे हाथ में आपको मार्कर दिख रहा, हमारे पीछे आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा। पर क्या ये हम जब बाजार में शॉपिंग करने जाते तो भी हमारे साथ साथ चलते क्या? नहीं चलते। That means इन चीजों की जरूरत मुझे तभी है जब मैं क्लासरूम में हूं और वो भी तब जब मैं पढ़ा रही हूं। देखो, हर वक्त मैं पढ़ाती नहीं रहती हूँ ना, कभी कभी मैं अपनी चेयर पे भी बैठी हुई होती हूँ, कभी कभी मैं अपने मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ इंस्टा की, तो दैट टाइम आई डोंट नीड अ मार्कर एंड अ ब्लैक बोर्ड। गेटिंग इट? सो यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू पर्सन, टाइम एंड प्लेस। I hope it's clear that utility is a relative term. Now, second feature, utility is subjective. Now, subjective को अगर हमें define करना होता है तो subjective का मतलब होता है which varies from person to person. Now, for example, एक लड़का जो कि स्मोकर है और दूसरा जो नॉन स्मोकर है, जो सिगरेट नहीं पीता। ठीक है, तो देखो, जो सिगरेट नहीं पीता वो बेफालतू में सिगरेट भी नहीं खरीदता,
क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि उस चीज से उसको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, उसकी कोई वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही। जबकि जो स्मोकर लड़का है वो हर रोज सिगरेट पीता और हर रोज सिगरेट पे पैसे खर्च करता। क्यों? क्योंकि उसे सिगरेट से क्या मिलती है? किसी तो भी टाइप की यूटिलिटी उसे मिलती है। तो व्हाट वी वांट टू से इज यूटिलिटी इज subjective in nature, means a product is giving utility to you or not depends upon your, बोल सकते कि हैबिट्स पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे डिपेंड करता, प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता। ओके, जैसे बहुत लोग शराब भी पीते, बहुत लोग शराब नहीं पीते, तो नहीं पीने वालों को उस लिकर से कोई यूटिलिटी नहीं है और शराब पीने वालों को तो बहुत यूटिलिटी है। गेटिंग इट? ना, इट इज एथिकली न्यूट्रल। देखो अभी जो हमने एग्जांपल लिया, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए खराब है, बराबर। उसके बाद लिकर कंजम्पशन इज ऑल्सो डेंजरस, ठीक है। बट जो लोग ये चीजें कंज्यूम करते हैं, वो लोग क्या इस बारे में सोचते क्या? हम एज अ नॉन स्मोकर एंड एज अ नॉन ड्रिंकर हम जरूर बोल देते हैं कि भैया मत पियो, बहुत खराब है, फेफड़े खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, बुरी बात है, गुस्सा करता है आदमी दारू पीने के बाद। ओके, बट वो आदमी ये सोच रहा क्या? आप बोलते रहो जितना बोलना है, बुरा बुरा बुरा, नहीं, उसको यूटिलिटी मिल रही तो वो अपने शौक पानी पूरे करने वाला है। तो दैट मीन्स कोई प्रोडक्ट यूटिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा, बस ये देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आदतें अच्छी हैं या बुरी हैं। सो यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। वो कभी ये नहीं बोलता कि आदत बुरी है, खराब है, बस है, यूटिलिटी मिल। ओके ना, फोर्थ ये हो गया आपका। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, है ना। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट differs from usefulness. Again, we'll continue that example. Cigarette smoking is injurious to health. Lungs खराब हो जाते फूक फूक के सिगरेट, मतलब वो प्रोडक्ट अपने लिए यूजफुल है क्या? नहीं। बट जो स्मोकर रहता ना, उसको हर थोड़ी देर बाद मन करता है जाके सिगरेट पीने का। क्यों? क्योंकि उसे यूटिलिटी मिल रही है। ओके, सिमिलर थिंग गोज विद द वन हु ड्रिंक्स, फाइन। तो उसको भी मन करता रोज बैठ के शराब पीने का, पर क्या वो उसके लिए सेहतमंद है क्या शराब पीना? नहीं। सो जिस चीज से यूटिलिटी मिलती है, जरूरी नहीं कि दैट प्रोडक्ट इज एट द सेम टाइम यूजफुल फॉर यू। ओके, सो इसीलिए पॉइंट हमारा ऐसा है फीचर्स में, इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, देन it differs from pleasure. It differs from, कॉमन रहेगा आपका, it differs from pleasure. Now अगर आप बीमार हो गए और इतने बीमार है कि आपको हॉस्पिटलाइज करके आपको सलाइन लग रही है और डॉक्टर्स बार बार आके आपको इंजेक्शंस भी दे रहे हैं अलग अलग। ओके, सो क्या ये बहुत ही है ना हैपनिंग एक्सपीरियंस है क्या? या आप ये एक्सपीरियंस लेके बहुत खुश होते हो क्या? Every time the doctor comes to inject you and you are like, wow, I'm so happy now he has arrived. No, never this is the case. Okay, but getting injected is the need of the hour. आप बीमार हैं, अगर आपको कोई चीज ठीक कर सकती है तो वो दवाइयाँ, वो गोलियां और वो इंजेक्शंस। तो इन चीजों से आपको यूटिलिटी तो मिल रही है, but they are not giving you any kind of pleasure. Getting it? So utility is different from pleasure. Want satisfy हो गई, but pleasure नहीं मिला। ठीक है, जरूरत है हमारी ठीक होके बेड से उठना और अपने काम पे लगना, बट प्लेजर मिल रहा है इंजेक्शन से? नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। अब देखो, अब दिन भर से पढ़ाई कर रहे हो, आपको बहुत जोर से भूख लगी, मम्मी is not at home and you want to eat something good. Okay, so what we do is Zomato खोलो, ऑर्डर कर दो, है ना। अब
जो हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट्स है वो भी बंद है। फाइन, तो हमने क्या किया, कोई रैंडम होटल से कुछ तो भी ऑर्डर कर लिया। जैसे ही ऑर्डर किया हमारी यूटिलिटी बेटा खत्म हो गई, हमारी यूटिलिटी पूरी हो गई, ऐसे बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हमारी वांट क्या की, भूख लगी है खाना दो। गेटिंग इट? तो हमने क्या किया, खाना ऑर्डर कर दिया, मतलब यूटिलिटी मिल गई। फिर आधे घंटे बाद जोमेटो वाला आया, आपको आपका लंच या स्नैक जो भी था देकर गया, ठीक है, यू पेड हिम, फिर उसके बाद आपने खाना शुरू किया एंड द फूड वाज टेस्टलेस। फूड वाज टेस्टलेस, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था उस फूड में एंड यू वर लाइक कि क्यों ऑर्डर किया आपने। गेटिंग इट? सो क्या आप उस फूड ऑर्डर से सैटिस्फाई हुए? क्या नहीं हुए, बट यूटिलिटी तो आपको कहां मिल चुकी थी, जब आपने फूड को ऑर्डर कर दिया था तभी। तो यूटिलिटी अलग हो गई, सैटिस्फैक्शन अलग हो गया, ठीक है। गेटिंग इट? सो वी मूव फॉरवर्ड, दिस वाज द 6th पॉइंट। और इसको कैसे करना है? इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, इट डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। नाउ इट इज multi-purpose. This is your 7th point. Now listen, मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं। दूध हम ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, दूध की चाय बन जाती, दूध की दही बन जाती, दूध की मिठाई बन जाती, दूध की खीर बन जाती, बहुत कुछ बन जाता। मतलब दैट सिंगल प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टी-पर्पस थिंग्स। दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट हैज मल्टी-पर्पस यूज या फिर मल्टी-पर्पस यूटिलिटी। Utility is multi-purpose. Similarly, the same electric current can be used in different forms, in the form of light, in the form of air, in the form of television. Now, the same electricity is used in the household, the same electricity is used in the industries, okay, in the form of street lights. तो अलग अलग यूजेस है एक ही पर्टिकुलर चीज के, तो इसे बोलते हैं मल्टीपर्पस। बराबर, आगे बढ़ते हैं। इट इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है, देखिए, अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश है, तो क्या आप उस खुशी को नंबर दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते ना। तो वही बोला जा रहा है कि यूटिलिटी जो है हाइपोथेटिकल है, वो हमारे दिमाग में होती है, वो हमारा थॉट प्रोसेस है कि अगर मैं प्यासी हूं और मैं एक ग्लास पानी पी रही हूँ पूरा दिन प्यासा रहने के बाद, तो मैं कितनी खुश हो रही हूँ या मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है। ओके, तो जब दैट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, हम उसको नंबर्स नहीं दे सकते। गेटिंग इट? देन ये यहाँ पे रिपीट हो गया है आपका मल्टीपर्पस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो लेट्स स्किप दैट पार्ट। दिस इज द 8th पॉइंट। नाउ यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वाटर। यस, सी दिस इज द 9th पॉइंट एंड व्हाट डज इट स्टेट्स कि जब आप दिन भर के प्यासे हो और शाम में आप एक ग्लास पानी पीते हो, तो उसी ग्लास ऑफ वाटर से आपको जो यूटिलिटी मिलती, जो रिलैक्सेशन मिलता, दैट वुड बी डिफरेंट कि आपने अभी खाना खाया और उसके बाद पानी पिया, या बस पानी का ग्लास आपके सामने रखा है, आप अभी पी रहे हो। तो ये यूटिलिटी क्या होगी, हर जगह आपकी डिफरेंट रहेगी। या फिर अगेन आप दिन भर के प्यासे हो, आप एक ग्लास पानी पियो, तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर है दैट इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम यूटिलिटी, पर वही जब आप सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे तो उतनी यूटिलिटी मिलेगी क्या जितनी पहले मिली? नहीं, थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ वाटर। एंड द लास्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। मतलब हम सिर्फ वही चीजें डिमांड करते हैं या हम सिर्फ वही चीजें खरीदते हैं जिनसे हमको यूटिलिटी मिली। आप खुद सोचिए, अगर आप नॉन स्मोकर हैं या आप शराब नहीं पीते, तो भी जाकर आप सिगरेट के ठेले पे या शराब की दुकान पे खरीदते रहते क्या शराब और सिगरेट? नहीं, यूज कुछ नहीं है आपको, फिर भी आपको खरीदना है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि उन्हीं चीजों की डिमांड होती है जिन चीजों से हमें यूटिलिटी मिले। Fine. So this was utility.
Utility, again we'll go through it. Utility is the want satisfying power of a commodity. And what are the features of utility? It is relative, subjective, ethically neutral, differs from usefulness, differs from pleasure, differs from satisfaction, and it is multi-purpose. It is hypothetical, it depends upon the intensity of want, and it is the basis of demand. Okay?